नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे बच्चों। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड 2025 का रिजल्ट आया। बहुत अच्छा परिणाम रहा और हाई स्कूल में यश प्रताप सिंह जालौन जिले से इन्होंने टॉप किया 97.83%। मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं और मेरे 10वीं में 78% थे। और इंटरमीडिएट से इन्होंने टॉप किया है महक जायसवाल प्रयागराज जिले से, इनके भी 97.2% आए हैं। मेरे जो है इंटर में लगभग 74% थे, लेकिन मैं मैथ्स फिजिक्स में बहुत अच्छा था, तो मैं 100% स्कोर करता था मैथ्स में। और मेरे सभी टीचर्स ने मुझे फ्री में ट्यूशंस भी पढ़ाया। बहुत अच्छी जर्नी थी यार। 10th-12th जो होता है ना समय, वो आपके लाइफ का सबसे अच्छा समय होता है मेरे भाई, जिसमें आप खुल के एंजॉय करते हो, मेहनत से पढ़ते हो, सबसे अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल होता है। उसके बाद असली जिंदगी की जो है संघर्ष शुरू होता है जिंदगी का। और मेरे भाई जो टॉपर हैं उनको भी, और जो सभी बच्चे पास हुए हैं उनको भी हमारी तरफ से सभी विद्यार्थियों को आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे किसी कारणवश पास नहीं हो पाए उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी रही, आप दोबारा से प्रयास करें। ठीक है जी। मेरे दोस्त अभी ज्यादातर जो हैं इनकी एज कितनी, 17-18 साल के होंगे ये लोग ज्यादातर हैं। अभी आपकी ये 17-18 साल है, कोई 10वीं पास किया है, कोई 12वीं पास किया है। मैं बता दूं कि एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने काफी दुनिया देख ली है। अगले 5 साल आपकी जिंदगी के ये डिसाइड करेंगे कि आप अपने जीवन के अगले 60 साल कैसे बिताओगे। तो इन 5 सालों में सही गाइडेंस, सही मेहनत, सही इन्वायरमेंट, सही मेहनत अगर हो जाए तो मेरे दोस्त आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब सब लोग अलग अलग फील्ड में जाएंगे, कोई आईआईटी की तैयारी करेगा, कोई नीट की तैयारी करेगा, कोई बीएससी करेगा, कोई बीए करेगा, या ऐसे भी बच्चे होंगे जो आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ाई छोड़ देंगे, कोई काम पे लग जाएंगे। मेरे भाई सबकी अपनी अपनी जो है इंटरेस्ट है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, उनसे भी डिस्कशन करना चाहता हूं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और वो अपना करियर सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। मेरे भाई गवर्नमेंट सेक्टर के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। अब आगे क्या मेरे भाई, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे सरकारी बाबुओं की बहुत 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 ज्यादा इज्जत है। अभी तो ऑनलाइन आने की वजह से बहुत सही गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन अभी भी गांव देहात में, छोटे टाउन्स में बच्चे ऐसे जिनके अंदर भरपूर टैलेंट है, लेकिन उनको सही गाइडेंस, सही कंटेंट, सही स्टडी मटेरियल, कोई सही उनको दिशा बताने वाला नहीं है। इस वजह से वो नौकरी नहीं ले पाते, जबकि सरकारी नौकरी लेना आप जैसी प्रतिभा वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे भाई मैं खुद यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, है भाई, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूं। आप भी उतरे हो, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन सही गाइडेंस होनी चाहिए मेरे भाई। तो अब आगे क्या करना है मेरे भाई, 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी की जा सकती है। जी हां, 12वीं के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरी, व्हाइट कॉलर जॉब होती हैं, प्रॉपर डेस्क जॉब भी होती हैं मेरे भाई, जिनमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, जिनकी आप तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो मेरे भाई। और दूसरी बात, बहुत सारी अच्छी हाई सैलरी वाली जॉब ऐसी है जो जिनको आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो मेरे भाई। ग्रेजुएशन कंपलसरी है, लेकिन अब जैसे कोई बच्चा बीएससी की तैयारी करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीए करेगा, है, आप अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही अगर डेली का 2-3 घंटे 2-3 घंटे 2-3 घंटे सरकारी नौकरी के लिए पढ़ते रहें मेरे भाई, तो जब 3 साल बाद आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, आप इतने पक्के और इतने तैयार हो चुके होंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक 70-80 हजार रुपए पर मंथ की जॉब को क्रैक कर सके। 12वीं के बाद एसएससी में, रेलवे में, पुलिस कांस्टेबल डिपार्टमेंट में बहुत सारी सरकारी नौकरियां आती हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिर तक मेरी पूरी बात सुनना मेरे बच्चे। एसएससी सबसे पहला है, एक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो गवर्नमेंट जॉब दो तरह की होती हैं बच्चों, आप तो बच्चे ही हो मेरे हिसाब से भाई, ठीक है। कैसे, एक तो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे यूपी जो है, यूपी की राज्य सरकार है, पुलिस कांस्टेबल, ये जो है मेरे भाई यूपी राज्य सरकार के अंदर आते हैं। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, केंद्र सरकार की भर्ती, जैसे कि मेरे भाई जो मोदी जी के अंदर आएंगे पूरे के पूरे डायरेक्ट, है ना। तो केंद्र सरकार की जो भर्तियां होती है, कंपैरेटिवली उनकी सैलरी ज्यादा होती है, उनकी सैलरी
महीना खत्म होगा 30 दिन, 30 तारीख को, 28 तारीख को सैलरी आ जाती है मेरे भाई। उनकी पावर भी ज्यादा होती है, ऐसा नहीं कि सैलरी डिले हो जाएगी मेरे दोस्त। तो वहां पे बहुत पर्क्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले। ये वो पॉपुलर एग्जाम है जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। एसएससी सीजीएल का पेपर कराता है, जो सबसे बड़ा एग्जाम है, जिसे आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। 12वीं के बाद एसएससी सीएचएसएल, जिसे बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कि 12th पास बच्चे सीएचएसएल के पेपर को दे सकते हैं। 12th पास अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर करते हैं, और कुछ नहीं चाहिए, आप सीएचएसएल में चाहे आप 33% लाके क्यों ना पास हो, आप ये पेपर दे सकते हैं। और इसकी तनख्वाह लगभग 45,000 50,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास इसकी सैलरी होती है। एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, 10वीं पास बच्चे जिन्होंने अभी हाई स्कूल पास किया है मेरे भाई, वो एसएससी एमटीएस का पेपर दे सकते हैं दोस्त। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेते हो तो आपकी सैलरी 25 से 30,000 के आसपास होती है। एसएससी जीडी मेरे भाई 12वीं वाले बच्चे इसको दे सकते हैं, और हर साल इसकी तो 40,000 भर्तियां आती है। अगर किसी की हाइट बहुत अच्छी है, रनिंग कर सकता है, तो जो हमारी आर्म्ड फोर्स है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, उनमें कांस्टेबल बन सकते हैं डायरेक्ट मेरे भाई, है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस में। एसएससी सीपीओ यानी कि सब इंस्पेक्टर, जीडी में आप बनेंगे कांस्टेबल पैरामिलिट्री फोर्सेस में मेरे भाई, बीएसएफ में, सशस्त्र सेना बल में, और सीपीओ में बनेंगे मेरे भाई आप सब इंस्पेक्टर। दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी यही पेपर दिया जाता है, एसएससी सीपीओ। उसके बाद आपका स्टेनो हो गया, और ये सिलेक्शन पोस्ट हो गया जो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों के लिए होता है बच्चों। तो ये एसएससी के कुछ एग्जाम हैं। अभी आपका रिजल्ट आया 10वीं 12वीं का, तो कुछ पेपर तो मेरे दोस्तों ये तीनों आप तुरंत दे सकते हो, इनमें कोई फिजिकल भी नहीं चाहिए। फिजिकल आपका बहुत अच्छा है तो आप जीडी भी दे सकते हो। हर साल एसएससी की कम से कम 1 लाख भर्तियां आती ही आती हैं सारे एग्जाम्स पे मिलाकर। सीजीएल सबसे बड़ा एग्जाम है, जिनसे आप बड़ी हैवी नौकरी, इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर, विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये बन सकते हो। अब मेरे भाई बहुत सारे, जैसे एक आगरा की लड़की हमारी स्टूडेंट थी, बीए कर रही थी उसने आगरा के अपने गांव के ही लोकल कॉलेज से। वो बीए के दौरान ही डेली 3-4 घंटे पढ़ती थी। बीए कंप्लीट होने के बाद उसने पेपर दिया, पहली बार में उसका सिलेक्शन हो गया मेरे भाई, और वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनी। आगरा की बच्ची थी। आप भी ये एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ, ग्रेजुएशन आप करो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर आपका मकसद ही सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाना है, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कोई काम नहीं आएगी। आप डेली 2-3 घंटे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को दो। उसके अलावा मेरे भाई फायदे बहुत सारे हैं। सरकारी पक्की नौकरी कोई हटा नहीं सकता, अच्छी सैलरी रहेगी मेरे भाई, शादी बढ़िया होगी, दहेज भी मिलेगा, हालांकि गलत है, टाइम पे प्रमोशन होगा, प्रमोशन अच्छे खासे हैं मेरे भाई, आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी। गांव देहात में आप जाओगे रिश्तेदारों के बीच में, बहुत आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। और ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो आपको मतलब एक्सपोजर मिलेगा। आप ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी उम्र 18 साल होगी, वो अपने टाउन से तीसरे टाउन तक नहीं गए, कहीं घूमने नहीं गए, उन्होंने देखा नहीं कि यूपी में रहते हैं, वो आंध्र प्रदेश नहीं गए, कभी मुंबई नहीं गए, तो आपको एक्सपोजर मिलेगा जगह जगह काम करने का पूरे भारत में। ठीक है भाई, और ट्रांसफर फैसिलिटी भी होती है। ठीक है, जब आप डिपार्टमेंट में जाओगे तो अपने आप जान जाओगे। तो ये बहुत सारे फायदे गवर्नमेंट जॉब के हैं। तो सबसे पहले समझे विकल्प क्या है। एसएससी सीएचएसएल 12वीं के बाद सबसे अच्छी डेस्क जॉब देने वाला पॉपुलर एग्जाम है, जिसकी सैलरी ही 50,000 के आसपास होती है। उसके बाद ये तो हुआ एसएससी में। रेलवे की भी भर्ती आती है। रेलवे में 2 भर्ती ऐसी हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें दोनों ही होता है, ग्रेजुएट वाले भी देते हैं और अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास बच्चे भी होते हैं। तो और होता है मेरे भाई ग्रुप डी की भर्ती। जो ये रेलवे की भर्ती ऐसी हैं जैसे एसएससी के तो हर साल वैकेंसी आती है। रेलवे की कभी कभारी वैकेंसी आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो मोटी वैकेंसी आते हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। ठीक है जी। उसके बाद स्टेट लेवल के एग्जाम आप जानते ही हो मेरे भाई, यूपी SSSC हो गया, लेखपाल वगैरह हो गया। ये भी रेगुलर आने वाली वैकेंसी नहीं है। बहुत सारे जैसे लेखपाल की वैकेंसी
5-5 6-6 साल यूपी में आप टीचर की भर्ती लीजिए, 7 साल से टीचर की कोई भर्ती नहीं हुई है यूपी में, अभी होने के कोई चांस भी नहीं है। बताओ, जो बच्चा टीचर की नौकरी के सारे बैठा हो तो 7 साल से घर में बैठा हुआ है, अगर वो उसको छोड़ के सीएचएसएल के सीजल की तैयारी करता तो शायद उसकी नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा थे। तो ये नुकसान है स्टेट गवर्नमेंट की का कि 4-4 5-5 साल तक कोई भर्ती नहीं आती। अभी कांस्टेबल की यूपी में 60,000 भर्ती हो चुकी है, मान के चलिए कि अगले 4-5 सालों तक कांस्टेबल की कोई भर्तियां दोबारा नहीं आने वाली हैं। ठीक है जी, तो स्टेट एग्जाम में आपका हो गया जी लेखपाल। उसके बाद डिफेंस जो एग्जाम है, आप एनडीए का पेपर सभी बच्चे जानते हैं कि एनडीए का पेपर आप देख सकते हैं। आर्मी में मेरे प्यारे भाई अग्निवीर भी आ चुका है, आर्मी क्लर्क और पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है ना, सब इंस्पेक्टर दरोगा बनने के लिए तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास विकल्प हैं जो पक्की सरकारी नौकरी आपको देते हैं मेरे दोस्त। ठीक, एसएससी को मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा, एसएससी को, क्योंकि इनमें सैलरी सबसे अच्छी है और हर साल लाखों वैकेंसी आती हैं हर साल। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस है। स्टेट एग्जाम में हम सुनते हैं कि यहां चीटिंग हो गई, ये लेखपाल फर्जी बना, ये कांस्टेबल डमी, मतलब किसी दूसरे को पेपर दिलवा के खुद नौकरी ले ली, ऐसे केस आते हैं स्टेट एग्जाम में। एसएससी में ऐसे नहीं है। देखो, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, 1% चीजें गलत होती हैं, पर फिर भी ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन एग्जाम है, फेयर एग्जाम होता है एसएससी का, कोई चीटिंग वगैरह की खबर नहीं आती है। देश सेवा तो आप करोगे, आपको खुद भी अच्छा फील होगा और जॉब सिक्योरिटी रहेगी। कुछ एग्जाम मैंने आपको बता दिए, सीएचएसएल है, एमटीएस है मेरे भाई, उनमें जीडी है, ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है और कम फीस में एसएससी की तैयारी मात्र, आज तो ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे बैठे 1600 रुपए में, मात्र 1600 रुपए में आप घर बैठे बैठे एसएससी की तैयारी कर सकते हो। कैरियर एप्लीकेशन पर हम पढ़ाते हैं, कैरियर विल एप्लीकेशन, जाके बैच देखिएगा, इतना सस्ता है आज के टाइम में, वो जमाना बीत गया। आप ये मन से वहम निकाल दीजिए कि कोचिंग में तो हजारों लाखों रुपए खर्च करते होते होंगे तब सरकारी नौकरी की तैयारी लोग कर पाते होंगे, नहीं, मात्र 1600, एक मोबाइल फोन, कॉपी पेंसिल किताब बस है और इंटरनेट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। केवल इतने रिसोर्सेस में आप सरकारी नौकरी ले सकते हो। वो जमाने बीत गए जब आपको हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, क्योंकि हम जिंदा हो गए भाई। ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं 1600 रुपए में कैरियर एप्लीकेशन पर। तैयारी कैसे करें? सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो कि भाई मुझे पुलिस की जॉब करनी है या मुझे प्रॉपर डेस्क जॉब, अच्छी जॉब करनी है। ठीक है जी, सबसे पहले आप पहचानो, उसके बाद उसके सिलेबस को समझे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके सिलेबस को समझो मेरे भाई। अगर आपको 12th के बाद ही सीएचएसएल का पेपर देना, आज से और अभी से तैयारी में लग जाइए, 1 साल सीएचएसएल की तैयारी को दीजिए। अगर आपको सीजल का पेपर देना है, ग्रेजुएशन के बाद ही आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो भैया आप ऐसा करिए, हालांकि किस तरीके से लेंगे आप कोई भी जो है कोर्स में, ग्रेजुएशन के कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, बीए बीएससी में, नाम भर के लिए कि आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाए, और साथ साथ आप डेली के 3 4 5 घंटे जो हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को, अपनी पढ़ाई को देते रहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आप मान लीजिए 3 साल की ग्रेजुएशन है, डेली 3 से 5 घंटे पढ़ते हैं, तो साल भर में तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके पास 2 साल रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट के लिए रहेंगे, और इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा। आप मेरे भाई प्योर हीरा कैंडिडेट रहेंगे नौकरी लेने के लिए। धीरे धीरे स्टार्ट करें, डेली का रूटीन बनाएं। 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, मैथ्स, रीज, इंग्लिश, जीएस, इसके अलावा कुछ नहीं मेरे भाई। और ये जनरल होता है, जनरल यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, हर टाइप का, हर स्ट्रीम वाला बच्चा इन सब्जेक्ट को पकड़ सकता है, किसी को परेशानी नहीं होगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, कम से कम उसके पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, जैसे आपने बोर्ड की तैयारी में किया है, उनको जरूर लगाएं मेरे भाई। और मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बता रहा हूं जहां से आप फ्री में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, क्विज लगा सकते हैं मेरे भाई। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन हमारी खुद की एप्लीकेशन है, कितना काम आसान कर दिया। जैसे आप में से आपकी कुछ बच्चों की इच्छा हुई होगी कि हम तो सीएचएसएल की तैयारी करेंगे, आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में चले जाइए मेरे भाई। दिख रहा है सीएचएसएल में 2 पेपर होंगे ना, टीयर 1 टीयर 2। तो आप यहां पे देखिए टीयर 1 के मेरे प्यारे भाई, ये देखिए प्रीवियस ईयर के
प्रीवियस सर के टेस्ट फ्री हैं 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। पिछले मेरे प्यार में 6 साल में CHSL के जितने भी पेपर हुए हैं सबके आगे क्या लिखा है बच्चों? फ्री लिखा हुआ है। एक एक घंटे के हैं मेरे भाई, 100 क्वेश्चन इनमें, ये फ्री अपलोड हैं। हमारी एप्लीकेशन पूरे भारत की अकेली ऐसी है जिसमें आपको पिछले 5 साल के, आप SSC की तैयारी करो, रेलवे की तैयारी करो, इवन मेरे भाई आप चाहे यूपी कांस्टेबल की तैयारी करो, आप यूपी दरोगा की तैयारी करो मेरे भाई, ये देखिए उसके भी प्रीवियस ईयर के टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। ये हमारा प्रयास है एक हर एक उस गरीब बच्चे को मॉक टेस्ट की लत लगाने के लिए जो मॉक टेस्ट लगाता ही नहीं है, ठीक है जी। तो उसके लिए लेकिन आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी। आज से ही डाउनलोड कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। और आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, आप वेबसाइट पे लगाओ कि पेपर भी आपका ऑनलाइन ही होना है। जितने भी पेपर हैं मेरे भाई स्टेट एग्जाम के छोटे मोटे को हटा के अब पेपर ऑनलाइन ही होते हैं, तो आपको ऑनलाइन ही प्रैक्टिस करनी होगी। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन का नाम है, सब बच्चे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे आ जाइए मेरे भाई। SSC और रेलवे का सिलेबस बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप SSC CHSL की तैयारी करते हो तो CGL की तैयारी भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी मेरे भाई। सिलेबस सेम है, वही आता है 25 सवाल, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स, 25 इंग्लिश और 25 जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, आप जानते ही हो। रेलवे NTPC जो होता है 12th लेवल का, रेलवे के एग्जाम की सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें अंग्रेजी नहीं आती। तो जिन बच्चों के अंदर अंग्रेजी की दहशत बैठी हुई है वो रेलवे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनमें अंग्रेजी नहीं आती। यहां केवल मैथ्स, रीजनिंग और मेरे भाई जनरल अवेयरनेस आता है, आपका जीके आता है, ठीक है। ठीक, ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करने की बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी। ग्रेजुएशन के साथ साथ डेली 2 से 3, हो सके तो मेरे भाई 4-5 घंटे तक बढ़ा लो तो बहुत ही कृपा होगी। आप पढ़ाई को देते रहें, सरकारी नौकरी की तैयारी को, अदर देन ग्रेजुएशन। अगर ये आप 3-4 सालों तक करते हैं तो इतने मजबूत हो जाएंगे ग्रेजुएशन खत्म करते ही। SSC CGL जो UPSC से नीचे आता है, मतलब इसके बाद केवल IAS IPS बचता है। और एक बार अगर आपने SSC CGL को तैयार ध्यान में रख के तैयारी कर ली, रेलवे का कोई भी पेपर, SSC के 8-9 पेपर, स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर मेरे भाई, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, ये सब आप दे पाओगे, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ये है पक्की स्ट्रेटजी कि 3-4 साल में आप मजबूत हो जाओगे मेरे भाई। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, जितना लेट करोगे। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं, सर मेरी तो उम्र 27-28 साल हो गई है, मैंने 5 साल प्राइवेट जॉब करी, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करना चाहता हूं। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनकी नौकरी लगने के चांस भी कम है। अरे आप तो नए हो, बिल्कुल नए चावल भाई, बिल्कुल नए बच्चे, अभी से लग जाओ। आज रिजल्ट आया, कल से तैयारी में लग जाइए मेरे भाई, हैं 1-2 दिन एंजॉय बेटा, एंजॉय जो करना था वो हो लिया। अब तुम्हें असली हकीकत पता चलेगी, ठीक है जी। ग्रेजुएशन के टाइम पे घर वाले उंगली करना शुरू कर देंगे, नौकरी कब लगेगी, क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी अब जो है मैच्योर बनाना चाहते हैं माँ बाप अपने बच्चे को। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना फायदे में रहोगे। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके शुरुआत करें, स्मार्ट स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ें मेरे भाई, ठीक है जी। तैयारी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। देखो कोई बच्चा ये बिल्कुल ही अपने अंदर हीन भावना लाए कि यार मेरे तो 55% ही आए, टॉपर के 97% आए, तो टॉपर की सरकारी नौकरी लगेगी, मेरी काय को लगेगी, नहीं। टैलेंट की जरूरत नहीं है सरकारी नौकरी लेने के लिए, जरूरत है कंसिस्टेंसी। डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, टिके रहना है, प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस पढ़ना है, डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, 5 साल के PYQ लगाने, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी, इसकी जरूरत है। कंसिस्टेंसी टैलेंट को तोड़ के रख देती है, बात ध्यान रखिएगा बच्चों मेरी, ठीक है। तो टेस्ट रैंकिंग ऐप खास इसीलिए है क्योंकि आपको यहां पे मॉक टेस्ट मिलेंगे मेरे भाई, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए कि आपने कोई भी परसेंटेज, प्रतिशत से आप पढ़ते हैं, तो यहां पे हमने बूस्टर बनाए हुए हैं। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं मेरे भाई, उसके आपको
सेक्शनल टेस्ट, परसेंटेज की सवाल लगाने को क्विज की टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे मेरे भाई। आपको वोकेबलरी पढ़ना है, आप फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वोकेबलरी जो भी है, समानार्थी, सिनोनिम, एंटोनिम, सब आपको यहां पे याद करने को मिल जाएंगे, इसलिए जरूरी है मेरे भाई। यहां पे वोकेबलरी बूस्टर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कंटेंट आपको मिलेगा। पेपर में भी आपके पास चॉइस होगी, हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में, ठीक है, तो दोनों भाषाओं में मिलेगा आपको मेरे भाई। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो मिलेंगे और सवालों का वीडियो सॉल्यूशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता है मेरे भाई। हमारे यूट्यूब चैनल है मैथ्स कांसेप्ट किंग, मैथ्स कांसेप्ट किंग। इस पे तो जैसे हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, इस पे प्रॉपर हम पढ़ाते हैं मैथ्स कांसेप्ट किंग चैनल पे, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई। जैसे अभी मैं रेलवे वाले बच्चों को एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, है ना, इस तरीके से हम फ्री क्लास देते हैं। पेपर नजदीक आता है तो हम उनको मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस करवाते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां से आपको फ्री कंटेंट चैप्टर वाइज फॉर्म में मिलता रहेगा। एक हमारा यूट्यूब चैनल और है मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप, इस पे लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट्स। आपको पता है, आपको शॉर्ट्स देखने की आदत हो चुकी है, रील देखते हैं। तो मैंने बच्चों को, कि हमारी जनरेशन इतनी खराब हो रही है, मैंने एक तरीका निकाला कि मैं उनको शॉर्ट्स रील की फॉर्म में गणित सिखा देता हूँ। गणित में बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो मैं यहाँ डेली 2 शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और उसमें मेरे भाई मैं पूरा एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे भाई मैंने ये कंसेप्ट सिखाया इस वाली शॉर्ट्स में, ओके, यहाँ मैंने आपको इस वाली शॉर्ट्स में ये बता दिया कि भाई टन में और कुंटल में क्या रिलेशन होता है भाई। ये 100 कुंटल 10 मेट्रिक टन का कितना परसेंट है, टन क्या है, कुंटल क्या है, ये आपको तुरंत समझने के लिए मिल गया मेरे भाई। तो आप ना जैसे रील देखते हो ऐसी आदत बना लो, अपना डेली का शेड्यूल बना लो कि हमें मैथ्स वंडर बाय गगन प्रताप जो चैनल है उसकी रील्स देखनी है। यहां से आपको बहुत बेनिफिट होगा मेरे भाई, बहुत बहुत बेनिफिट होगा। कुछ नहीं करना, दिन के 2 मिनट आपको देने बस इस चैनल को, ठीक है जी, बहुत ज्यादा है। उसके बाद मेरे भाई ये एप्लीकेशन एसएससी रेलवे दोनों के लिए यूजफुल है। एसएससी रेलवे कांस्टेबल दरोगा मैंने आपको बता दिया, हर एग्जाम के टेस्ट हैं, तो टेस्ट चेकिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है जी। 12वीं का रिजल्ट एंड नहीं है मेरे भाई, यहां से एक्चुअल में आपके करियर की शुरुआत होती है। सब झूठ बोला गया कि 10वीं बढ़िया कर लो लाइफ सेट, ना 10वीं के बाद 12वीं बढ़िया कर लो लाइफ सेट, ना 12वीं के बाद अब मैं फाइनल बोल रहा हूं, तैयारी कर लो सरकारी नौकरी की और लग जाओ कहीं, तब जाके लाइफ सेट होगी, ठीक है मेरे भाई। अब लक्ष्य सरकारी नौकरी, सपने देखो मत, पूरा करो मेरे दोस्त। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ केवल भीड़ है, मेहनत करने वाले कम है। 100 में से 5 बच्चे मेहनत करते हैं और वही सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट करो टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन से मेरे भाई, ठीक है जी। चलो, थैंक्स। तो मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दी। देखिए 2 तरीके का मैथ आता है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक के हमारे क्लास नोट्स हैं जो फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे। अर्थमेटिक में जैसे लाभ हानि होता है, समय दूरी चाल होता है, समय कार्य होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब चैप्टर जो हैं जो हम क्लास में पढ़ाते हैं कैरिवल एप्लीकेशन पर, उसी के कंटेंट को क्लास नोट्स की फॉर्म में लिखा गया है। तो आप ये फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इसके भी एक दो पेज पढ़ते रहो, खूंखार बन जाओगे मेरे भाई। कंप्लीट अर्थमेटिक यहां पर है। एक ऐसी किताब भी मैंने बनाई है जिसमें किसी भी सरकारी नौकरी के गणित में जितने भी कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिक होती हैं, वो सब लिख दिया गया। मैथ्स कांसेप्ट किंग नाम से आप समझ गए होंगे, कांसेप्ट किंग फॉर्मूला बुक। पूरी सरकारी नौकरी कोई भी करो, इस किताब से बाहर गणित का कोई फॉर्मूला, कंसेप्ट, ट्रिक, शॉर्टकट नहीं। सबसे अच्छी बात, ये किताब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। हर कंसेप्ट के साथ साथ उसके नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है। जैसे कि मैंने घनाभ के बारे में बताया, तो घनाभ के सारे फॉर्मूले लिख दिए, उसकी विशेषता लिख दी, फिर उसका एग्जाम्पल डाला गया मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये बुक आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, नहीं और आपको और सस्ती पड़ेगी अगर आप अपने पास के बुक स्टोर से जाके लेते हैं, ठीक है। मैथ अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा कैरविल एप्लीकेशन पर। 1 तारीख से रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ोगे जैसे हमसे ही पढ़ोगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सिलेक्शन है भाई हमारा। आप जाके अपने सीनियर से देखना, आप लाइब्रेरी में जाके पूछना, सीजल सिटसल में ना जाने कितने बच्चे हमने इंस्पेक्टर बनाए, अच्छी पोस्ट पे पहुंचाएं।
1 तारीख को रिकॉर्डेड क्लास आएगी, रिकमेंड करूंगा रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ो, जिससे कि आप 2x 3x की स्पीड में पढ़ पाओगे, एक दिन में कई की क्लास देख के रिवीजन भी कर पाओगे। हैं नहीं, करेंगे करते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डेड क्लास बेटर रहेंगी, ठीक है जी, क्योंकि आप जैसे घर का काम भी करोगे, ग्रेजुएशन भी करोगे, तब लाइव क्लास आपकी छूट जाएंगी, मिस हो जाएंगी। तो रिकॉर्डेड क्लास से आप पढ़ोगे, अपनी सुविधा के हिसाब से टाइमिंग सेट करके बेस्ट रहेगा। 1 तारीख को कैरवेल एप्लीकेशन पर मेरे भाई बैच आएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज आपको बता दी, बहुत सारे मैंने आपको सोर्सेज दिए, मैं केवल आपको गाइड कर सकता हूं, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है जी। चलो, तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट पहुंचा है, आपने कुछ सीखा है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, हर एक उस बच्चे तक शेयर कर दो जिसका आज यूपी बोर्ड में 10वीं या 12वीं का रिजल्ट आया है, पहुंचा दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना, पहुंचा दो। धन्यवाद, बाय।